Now, before starting the question number 28 of exercise 9.3, मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, पर थोड़ा डिफरेंट वे में आपने स्टडी किया। द नेम ऑफ द कंसेप्ट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक्चुअली ये दो डिफरेंट रूल है, उनको कंबाइन करके एक साथ जोड़ा गया। वन इज कंपोनेंडो, अनदर इज डिविडेंडो। ये रूल क्या कहता है आपका कि ए बाई बी इज इक्वल टू 3/4, राइट। तो अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से अगर हम माइनस कर देते हैं, लाइक 4 को अगर मैं 3 पे ऐड कर दूं, तो 4 को अगर मैं 3 में से माइनस कर दूं, तो जो आपकी वैल्यू आएगी रेशियो की, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सेम वैल्यू होगी जो आपकी पहले, यानी कि रेशियो की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। अब कैसे और क्या, ये आपका डिटेल डिस्कशन है, राइट। जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपने ले लिया 4/2 रेशियो की टर्म, राइट। यू हैव टेकन 4/2 और यहाँ आपने ले लिया 8/4। तो अगर मैं कंपोनेंट और डिविडेंड में अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4+2 और ये हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा आपका 8+4 और ये हो जाएगा 8-4। 4+2 कितना होगा 6, 4-2 कितना होगा 2, 8+4 कितना होगा 12 और 8-4 कितना होगा 4, राइट। अब ये जो आपका रेशियो था, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसे सिंप्लीफाई दिस रेशियो, जैसे कि ये 4/2 है और ये कितना आपका 8/4, ये दोनों वैल्यू इक्वल थी ना आपकी। अगर आप यहाँ पर भी देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 3। रेशियो अभी भी आपका इक्वल है, यहाँ पर भी ये रेशियो की वैल्यू इक्वल थी, 2:2। कंपोनेंट और डिविडेंड में अप्लाई करने के बाद भी जो रेशियो है आपका, रेशियो की जो भी वैल्यू आ रही है वो अभी भी आपकी क्या इक्वल। बट कंडीशन ये है कि जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको दोनों ही साइड में अप्लाई करना है। जैसे मैथमेटिकली हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। उसी तरह से जब कंपोनेंट और डिविडेंड में अप्लाई किया जाता है, ये तभी आपका अप्लाइड होगा जब आप इसको दोनों साइड में अप्लाई करोगे, मीन दोनों फ्रैक्शन में अप्लाई करोगे। अब ये चीज़ आपने सिर्फ यहाँ अप्लाई की होती, यहाँ पर नहीं किया होता, तो आपका जो रेशियो था उसकी वैल्यू फिर इक्वल नहीं आती। ये स्टार्टिंग में भी इक्वल था इन टर्म्स ऑफ 2:2 और अभी अगर आप देखो तो अभी भी ये इक्वल है, 3:3, राइट। तो बेसिकली कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है आपका, कंपोनेंट और डिविडेंडो मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। आपका एक फ्रैक्शन है, अगर आप इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड में अप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, so now this is the next question of exercise 9.3, क्वेश्चन नंबर 28। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया कंपोनेंट और डिविडेंड का, वो इसी क्वेश्चन के लिए समझाया कि आपका क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर, say the numbers are a and b, तो किस तरह से करेंगे हम। फिर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस बना दूँ। तो लेट numbers be a and, right, according to the question, sum of two numbers is a plus b is equal to 6 times their geometric mean। जब a और b का जो geometric mean होगा वो क्या होगा, √a। तो according to the question, a plus b is equal to 6 times geometric mean। Okay, show that, what we have to show, we have to show that
so that the numbers are in the ratio. We have to prove that ये जो number है आपके इनका जो ratio हो that is a by b will be equal to c plus 2 root 2 upon c minus 2 root. That's what we have. Okay. Now, what we will do, see, first of all, a plus b is equal to 6 root a. So we can write it as a. You can write it as a plus b. देखो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा रूट ए बी. यहाँ पर आके क्या आ जाएगा, डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा आपका रूट ए बी एंड इट विल बी इक्वल टू 6, राइट, एंड इट कैन बी रिटन एज 6 बाय जो आपका गिवन क्वेश्चन है ये आपका इस फॉर्म में, राइट. नाउ if I applied componendo and dividend, applying componendo and डिविडेंड, देखो जब आप कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते हो ये नहीं कि सीधा आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा. आपको उसको लॉजिकली अप्लाई करना. लॉजिकली अप्लाई करने से मेरा मतलब क्या, आप देखो जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस रूट ए, यही होगा ना आपका, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड देन a प्लस बी माइनस रूट ए. राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस, राइट. इस तरह से हो जाएगा. लेकिन देखो इसको मैं इससे आगे आप सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा था जब आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हो तो ऐसे नहीं है कि आप जैसे मर्जी अप्लाई कर दोगे, आपको एक लॉजिक लगाना हो. लॉजिक का मेरा मतलब क्या, मैं आपको वो समझाता हूँ. देखो आपके पास ये जो वैल्यू है 6/1, अगर मैं 6 को 6 की जगह अगर मैं 3 लिखूँ तो 6 क्या होगा 3 इंटू 2, तो इंटू में 2 है, अगर मैं उसको डिविजिबल फॉर्म में लेके आता हूँ तो जो 6 था आपका वो 3 इंटू 2, देखो जो आपका 6 था यहाँ पर कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2. तो ये जो मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट में आपका 2 है वो यहाँ के डिविजिबल फॉर्म में आ, और ये जो 3 है ये हो गया 3/, ठीक है. अब इससे क्या बेनिफिट होगा मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक, अब जब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे बट यू विल हैव न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस डिनोमिनेटर 2 रूट ए अपॉन न्यूमरेटर a प्लस बी minus denominator 2 root a, and it will be equal to numerator plus denominator upon numerator minus denominator. अब यहाँ पर इस फॉर्म में आने से इनके बीच में एक रिलेशन बन गया. कैसे, देखो a को हम लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा a, b कैन बी रिटन एज रूट बी स्क्वायर and 2 root ab means 2 root a root b, right. In a similar way a can be written as root a square, b can be written as root b square minus 2 root ab can be written as root a into root b. 3 plus 1 4, 3 minus 1 2, राइट. अगर आप ध्यान से देखो तो अब एक रिलेशन बन गया, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, एक आइडेंटिटी बन गई आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा 2/1, राइट. फर्दर इट कैन बी रिटन एज रूट a प्लस रूट b होल स्क्वायर अपॉन रूट a माइनस रूट b होल स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू, राइट. अब देखो आपको जो चाहिए वो आपको रूट में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ a और b की जरूरत है और यहाँ पर रूट की फॉर्म में आ. व्हाट वी कैन डू हियर,
स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों ही साइड्स के हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो इट विल बी व्हाट, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट, और ये हो जाएगा आपका √2 बाय 1, राइट। नाउ अगेन applying componendo and dividend, जब अप्लाई करोगे इट विल बी व्हाट, when you apply it again, so what we will have, root a plus root b plus root a minus root b upon root a plus root b, माइनस करोगे जब आप तो ये हो जाएगा माइनस रूट ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट बी, इट विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बट यू विल हैव रूट बी विल बी कैंसिल आउट, रूट ए विल बी कैंसिल, so we will have root a plus root a, that is 2 root a, root b plus root b 2 root, and it will be equal to √2 plus 1 upon √2 minus 1, right. Now 2 and 2 will be cancelled out, but we will have root a plus root b, आपको जो रेशियो निकालना वो निकालना a by b, अब रूट ए को a कैसे बना सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग both sides, we get what we will have now, तो अगर आप रूट ए का स्क्वायर करोगे इट विल बी ए, रूट बी का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा आपका बी, इक्वल टू √2 प्लस 1, स्क्वेयरिंग करोगे तो होल स्क्वायर अपॉन √2 माइनस 1, स्क्वेयरिंग करोगे अगेन होल, राइट। तो a by b will be equal to a square, that is √2 square plus b square 1 square plus 2ab 2 into √2 into 1 upon a square plus b square minus 2 into a into, further it will be equal to a by b जब आप √2 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट, राइट। फाइनली व्हाट वी विल हैव, a by b will be equal to p plus 2 √2 upon p minus 2 root, right. Hence यहाँ से आपने एक नया कंसेप्ट सीखा, कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है ये हमने समझा।